सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हमारे प्रभु ने हम सबको अब तक जीवित रखा, अब तक संभाले रखा, अपनी बाहों में लिए रखा। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रभु ने संसार की तमाम परेशानियों से बढ़कर हमसे प्रभु ने बचाया। अब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। समस्या हमारे जीवन में आई तो, लेकिन हमारे प्रभु ने उन सभी से हमें निकाला। आज के समय में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन से प्रभु को धन्यवाद देंगे, और उससे पहले हम प्रभु के वचन को देखेंगे कि हमारा प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। हम देखेंगे रोमियो 12:2, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। हमारे प्रभु आज के वचन के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो। क्या मतलब है इस वचन का कि इस संसार के सदृश ना बनो? मतलब क्या कि हम एक दूसरे को देख के हम एक दूसरे से मुंह फेर लें कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना। किस बारे में प्रभु हमें से कहना चाहते हैं कि हमें किस तरीके से बनना है, क्या करना है? तो प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि इस संसार में जो बुरे लोग हैं, जो बुरे काम हैं, हमें उनसे दूर रहना है। इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना कि जो लोग बुरा कर रहे हैं, जो लोग बुराई का साथ दे रहे हैं, जैसे चोर। अब हम किसी को ऐसी सीख नहीं देते कि चोर को देखकर चोरी करना सीखो। हम हमेशा एक अच्छे पुरुष के बारे में उदाहरण देना चाहते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर है, उसकी बेटी इंजीनियर है, वैसा करो। तो अब हम माता पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हैं और अच्छे लोगों के बारे में उदाहरण देते हैं। तो हमारा प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि संसार के सदृश ना बनो, यानी जो बुरे लोग हैं हमें उनके सदृश नहीं बनना। जो चोरी करते हैं, डाकट डालते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, झूठ बोलते हैं, छल और डाह जिनका पेशा होता है, हमें उनकी तरह नहीं बनना। प्रभु का आज हमें साफ वचन कहता है कि हमें उनकी तरह नहीं बनना। परंतु आगे प्रभु का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे मन का नया होना मतलब क्या? हम किस प्रकार से नए हो गए हैं? क्या हम मर के दोबारा जीवित हुए हैं? नहीं, हम नए हुए हैं जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। जब यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में आया है, तब हम नए हो गए हैं। उससे पहले हम शायद गलत काम करते होंगे, शायद उन लोगों कैसे चाल चलते होंगे जो शायद अपनी इच्छा के लिए या फिर अपने मुनाफे के लिए गलत कामों को करते हैं। शायद हम वैसा काम करते हों, लेकिन अब जब हम नए हो गए हैं, कब नए हो गए हैं? हम बदल गए हैं। कब बदल गए हैं? जब हमने प्रभु को मसीह के रूप में अपने जीवन में स्वीकार किया। तो अब जब हम बदल गए हैं तो हमारा मन नया हो गया है। आमीन। हालेलुया। 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 तो अब हमारे मन के नए जो हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। कैसे हमारा चाल चलन बदलना चाहिए? मतलब क्या कि हमें कैसा पहरावा पहनना चाहिए या चलना किस रीति से चाहिए, इस रीति से नहीं। हमारा चाल चलन कैसे बदल सकता है? जैसे हमारी बातों में बदलाव आना चाहिए कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो सामने कौन है, हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, हमारी टोन कैसी है उससे बात करने के लिए। कई बार दुश्मन जाता है लोगों के सामने, यानी संसार के सामने, तो वो उससे अच्छे से पेश नहीं आते। तू मेरा दुश्मन है, तूने मेरे साथ ये गलत किया, वो गलत किया, तमाम प्रकार की बुरी बातें हम उन्हें सुना देते हैं। लेकिन हम जो नए हो गए हैं अब मसीह में, हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। तो किस रीति से? जैसे प्रभु का वचन कहता है कि दूसरों को क्षमा करो तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। तो हमारे सामने चाहे कैसा भी मनुष्य है, हमारी बातचीत, हमारी बोली, हमारे उससे व्यवहार क्या दर्शाता है? ये वही दर्शाता है कि हम सच में बदल गए हैं, हमारा मन नया हो गया है। हम उसको उस रीति से ट्रीट नहीं कर रहे जिस रीति से हमें करना चाहिए, परंतु उस रीति से कर रहे हैं जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। और हमें किस रीति से बदलना चाहिए कि हमें अपने मन के हर एक बुरी बात, हर एक बुरा लालच, बुरे तमाम अपने परिवारों में क्रूरता और बुरी चीज़, लालच जो हमारे मनों में उत्पन्न होता है, वो सब नहीं आना चाहिए। हमारा चाल चलन इस रीति से बदलना चाहिए। तभी हम जो नए हो गए हैं हम पहचाने जाएंगे अपने चाल चलन से, इसी रीति के चाल चलन से। प्रेम जो बहुत हद से हमारे जीवन में आना चाहिए। यस।
तो प्रभु का हालेलुया। वचन आगे क्या कहता है कि इस ऐसा करने से हम परमेश्वर की सिद्ध और भावती हुई इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकते हैं। आमीन। हमारे जीवन में जब हालेलुया। इस रीति के काम होंगे तभी हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सकते हैं कि हमारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, वो हमसे बातें करना चाहता है। पर हमें खुद को उस योग्य बनाना होगा कि हमारा प्रभु हमसे बातें करे, वो हमारे पास आए और हम उसकी इच्छा को जान सके कि हमारे प्रभु की इच्छा ये है हमसे। वो हमें हमारे बारे में बताएगा, ना ही सिर्फ हमारे बारे में, वरन वो हमें दूसरों के बारे में भी बताएगा। प्रभु का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम भविष्यवाणियां कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा यही है हमारे जीवन में कि वो हमें आत्मिक रीति से बढ़ाना चाहता है। और जब हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे तो हम संसारिक रीति से भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही रीति से बढ़ेंगे, जब हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे तो हम संसारिक रीति से भी बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। आइए इस सुंदर समय में, इस सुंदर भोर में हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने सुंदर समय दिया, इस भोर के प्रकाश में हमें जिंदा और सुरक्षित रखा। हमारे यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं और मिलकर यीशु की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान, कृपालु और दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे प्यारे अधिपति, धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं। सच में मैं पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप दयालु हैं परमेश्वर, आप दया के धनी हैं। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हम सब करते हैं और आपका आदर सत्कार करते हैं। रात भर संभाला, मीठी नींद दी और ये नया दिन दिखाया। अपनी अनुग्रह, अपनी दया के द्वारा ये दिन हमें दिखाया। हम नए दिन में आपको बहुत 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 धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन में हम परमेश्वर हमें बताया, परमेश्वर ने हमें समझाया कि हम संसार के सदस्य ना बने। हमें संसार के सदस्य नहीं बनना, हमें प्रभु के वचन पर चलना है। हमें यीशु के मार्ग पर चलना है, हमें उनकी आज्ञाओं पर चलना है। जो बच्चे अच्छे होते हैं और माता पिता का कहना मानते हैं, हमें उनकी ओर देखना है। जो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, हमें उनकी ओर देखना है। जो एक दूसरे को प्रेम से भर देते हैं और प्रेम भरी बातें करते हैं, हम उन्हें देखना है। हमें संसार के चलाए नहीं चलना, हमें आत्मा के चलाए चलना है। हमें उस पवित्र आत्मा का चलाए चलना है जो हमें तृप्त करती है। संसार की रोटी खा के हम तृप्त नहीं हो सकते। खाली हम रोटी ही खाते रहेंगे, पानी ही पीते रहेंगे, उसी के लिए लगे रहेंगे और परमेश्वर को अपना समय नहीं देंगे, तो ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा पिता हमारा इंतजार करता है। वो कहता है कि तुम संसार की रीतियों में मत खोए रहो, संसार के भोग विलासों में मत खोए रहो, तुम मेरे पास आओ और मुझसे बातें करो। इसलिए हम उस महान परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम मांगेंगे हमारा पिता तभी देगा जब हम उसकी प्रार्थना करेंगे, जब मुझसे बातें करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। आज हमारा जीवन बदल गया है, जैसा कि वचन में कहा कि हमारा पुराना जीवन छूट गया और हमारा नया जीवन आ गया है। जैसा कि परमेश्वर वचन कहता है कि हमें संसार के चलाए नहीं चलना, हमें आत्मा के चलाए चलना है। हमें यीशु के सत्य मार्ग और जीवन पर चलना है, हमें सच्चे वचन पर चलना है और आज्ञाओं का पालन करना है। इसलिए महान परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे जीवन को बदला है परमेश्वर। हमारा जीवन दोबारा बिगड़ने ना पाए, हम दोबारा पाप में ना पड़ने पाएँ। और जो लोग बीमार हैं वो प्रार्थना करते हैं, उनका विश्वास डगमगाने ना जाए, उनका विश्वास डगमगाने न पाए और वो कमज़ोर न पड़ने पाए। आज उनकी प्रार्थना को सुन ले प्रभु और जवाब दे प्रभु। जो बीमार भाई बहन हैं, जो परेशान हैं, वो आपकी महिमा करते हैं, वो आप पे विश्वास करते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, वो तेरी पहुनाई में चलना चाहते हैं, तेरे दासों की पहुनाई में चलना चाहते हैं, वो तेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर। आज उनकी पुकार को सुन ले, उन्हें संसार की रीति से नहीं पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति से बदल दे परमेश्वर। वो तेरी महिमा करने पाए और चंगाई पाने पाए। उनका भरोसा तुझ पर है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए जिनके सर में दर्द है, आज उनके सर में दर्द दूर होने पाए परमेश्वर। सिर में, आँख में, नाक में, कान में, गले में पिता परमेश्वर, जो भी ये सिर का हिस्सा है परमेश्वर, से छू ले और टच कर परमेश्वर। तेरी अनुग्रह पर बनी रहे परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिनके हाथों में दर्द है, जिनके सीने में दर्द है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिन्हें घबराहट होती है, जिनके बीपी बढ़ जाते हैं, इन्हें बुखार रहता है
और उनकी थरथराहट बढ़ती जाती है, उनकी कपाट बढ़ती जाती है। आज पिता परमेश्वर स्थिर कर दे उन्हें, पिता परमेश्वर छू ले परमेश्वर। वो जानने पाए कि प्रभु ने उनके कंपन को रोक दिया है, प्रभु ने उनकी घबराहट को रोक दिया है, प्रभु ने उनका हार्ट रेट बढ़ता है पिता परमेश्वर उसे ठीक कर दिया है, प्रभु ने उनके बीपी जो बढ़ता था उसे चंगाई दी है। किसी का भी बीपी कम हो या ज़्यादा हो परमेश्वर, आप उसे पिता परमेश्वर नॉर्मल कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता, आपके महान अनुग्रह साथ हो। प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिनका मेडिसिन चल रहा है, वो परेशान है, वो दिन रात यही सोचती रहती हैं कि प्रभु हम पर कब दया करेगा, प्रभु की करुणा हम पर कब होगी, प्रभु हमें कब देखेगा, प्रभु हमारी ओर कब निहारेगा। आज उन बहनों को छू ले परमेश्वर, आज उन बहनों को टच कर परमेश्वर, आज उनके मन को पिता परमेश्वर यीशु मसीह प्यार से भर दे परमेश्वर। आज वो संसारिक रीति से नहीं पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति से जागने पाए परमेश्वर और तेरी महिमा करने पाए। आप तो धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर। हमने बहुत पाप किए हैं पिता परमेश्वर, आज हम अपने पापों से क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, अपने पापों को अंगीकार करते हैं परमेश्वर। जाने अनजाने में नहीं परमेश्वर, हमने संसार के साथ रहकर परमेश्वर बहुत से पाप किए हैं, आज हमें उन्हें पिता परमेश्वर मानते हैं, अंगीकार करते हैं परमेश्वर, पश्चाताप करते हैं परमेश्वर। आज हमारे पापों को पिता परमेश्वर से क्षमा कर दे और हमारे पापों को धो दे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे पापों के लिए बलिदान हुए पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए आपने कुर्बानी दी परमेश्वर, आपने हमें धो के साफ कर दिया है पिता परमेश्वर। फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर मेरे से गलती से जो पाप होते हैं, आज भी कई पाप ऐसे हैं जो हम नहीं जानते, हमारी नज़र में वो पाप नहीं है लेकिन वो पाप है परमेश्वर, आज उन्हें क्षमा कर दे परमेश्वर, क्योंकि मैं पापों के साथ ही पिता परमेश्वर यीशु मसीह तेरी अनुग्रह नहीं पा सकता, इसलिए मुझे धोकर साफ कर दे परमेश्वर। तेरी स्थिति, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार करने पाऊँ परमेश्वर। आज फिर से एक बार आपके चरणों में जाती हूँ परमेश्वर और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर बहन लीला के लिए परमेश्वर। 17 साल के तक पिता परमेश्वर उसके कोई संतान नहीं पिता परमेश्वर, वो तेरे दरबार में आई है परमेश्वर, वो तेरे चरणों में जाती है परमेश्वर, वो अपने पापों का पश्चाताप करती है परमेश्वर, वो घुटने टेकती है परमेश्वर, वो तुझ पर विश्वास करती है परमेश्वर, अपने टूटे हुए मन को लेकर तेरे आगे रखती है परमेश्वर, वो मनुष्य के नहीं तेरे आगे आंसू को बहाती है परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर से आपने उनकी प्रार्थना को सुना है यीशु मसीह। मैं जानती हूँ परमेश्वर, डॉक्टरों के जब हाथ कमजोर पड़ जाते हैं, डॉक्टर का दिमाग ठंडा पड़ जाता है और जब डॉक्टरों से कुछ नहीं होता है परमेश्वर, तो वो आपको पुकारते हैं और कहते हैं हमारे काम असंभव है लेकिन परमेश्वर के काम तो संभव है। इसलिए परमेश्वर उन्हें छू ले और टच कर। उस बहन का यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया है, लीला के लिए जो प्रार्थना की थी वो आज पॉजिटिव यूरिन टेस्ट है परमेश्वर, उसके गर्भ के फल को बनाए रख परमेश्वर, वो मिसकैरेज ना होने पाए परमेश्वर। जो भी कोई गर्भाशय में कमी है पिता परमेश्वर, आज उसे पूरी कर दे, आज उसे हील कर दे परमेश्वर, आज उसकी हर बीमारी को हटा दे पिता परमेश्वर। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, हस्बैंड वाइफ दोनों का, ए मेरे पिता उस ब्लड ग्रुप में पिता परमेश्वर अपना पवित्र लहू मिला दे परमेश्वर, और उसका गर्भ पिता परमेश्वर यीशु मसीह उसका गर्भ आगे तक बढ़ने पाए और वो नया फल लाने पाए परमेश्वर, और उसकी सूनी गोद भरने पाए परमेश्वर। और जिस दिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह उस गर्भ को पैदा करती है पिता परमेश्वर, वो बच्चे को दुनिया में लाती है, वो खुश होने पाए और तेरी महिमा करने पाए, और वो बच्चा पिता पर तेरे राज्य के काम आने पाए, और पिता परमेश्वर वो बच्चा तेरी महिमा करने पाए, आगे बढ़कर एक चमकता सितारा बनने पाए। आज मैंने मांग लिया है परमेश्वर, आज मैंने मांग लिया है और आपने दे भी दिया है परमेश्वर। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बहन नीला से पिता परमेश्वर यीशु मसीह एक बार फिर से पिता परमेश्वर यीशु मसीह उसे बचन के लिए पिता परमेश्वर तैयार करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए तैयार करते हैं पिता परमेश्वर, वो अपना जीवन बदलने पाए और तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। आपकी महान अनुग्रह करना बनी रहे। सारा अद जलाल महिमा हम आपको देते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। जैसे लीला के जीवन में आशीष दी है और बहनों के जीवन में भी आशीष दे, बहन मीनू के जीवन में आशीष दे परमेश्वर, बहन प्रियंका के जीवन में आशीष दे परमेश्वर। जो भी बहन है जिनका मेडिसिन चल रहा है, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं परमेश्वर, उन्हें निराश ना कर परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर मनचाहा फल पाने
करने पाएँ और उनका विश्वास हमेशा हमेशा बढ़ने पाए। आज उन सबको आपके चरणों में डालती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर धन्यवाद के योग्य आप ही हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आप हैं, करुणामयी आप हैं, दया के धनी आप हैं। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है परमेश्वर, जवाब दिया है। आपकी उपस्थिति हमारे पास है। सारा दर्जलाल महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के मधुर मीठे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आज हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।